पंचांग हमारे जीवन में, पंचांग के विषय में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। नित्य प्रतिदिन एक वीडियो आता है। बीच में इसकी महत्ता को एक बार फिर से बताने के लिए आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलके पंचांग के पंचभूत तत्व बनते हैं। हमारा शरीर भी इनसे ही मिला है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर आकाश आया, हमारा सामना आकाश से हुआ, आकाश ने हमको ग्रहण किया। तत्पश्चात वायु आई, फिर अग्नि आया, अग्नि से जल पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और पुनः फिर आकाश। आकाश तत्व के स्वामी हैं गुरु, वायु तत्व के स्वामी हैं शनि, अग्नि तत्व के स्वामी हैं मंगल, जल तत्व के स्वामी हैं शुक्र और पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं बुध। जब हम अपनी कुंडली में ये देख के समझ सकते हैं कि कौन सा तत्व हमारे में अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। जैसे यदि आकाश तत्व अच्छा है तो आपके कान और सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञान, जिस इंद्रिय से ज्ञान मिले, और वो इंद्रिय जो ज्ञान दे रही है, ले रही है, वो किस कर्म इंद्रिय को जन्म दे रही है, उसका इफेक्ट किस कर्म इंद्रिय पे आ रहा है। ये समझते हुए आकाश तत्व की ज्ञानेंद्रिय है कान। हम जब सुनते हैं और हमको अच्छी चीज सुनाई पड़ती है, ठीक से सुन पाते हैं, अच्छा सुनते हैं, सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो हमारी आकाश तत्व बली है। कान इसकी ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है मुख। जब हम कुछ सुनते हैं तो कुछ बोलते हैं। ज्ञानेंद्रिय कान है और उसकी कर्मेंद्रिय है मुख। उसी प्रकार से वायु तत्व के स्वामी हैं शनि। शनिदेव त्वचा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्किन को। जब हमारे स्किन पे ठंडे, गर्म या कोई सेंसेशन का एहसास होता है तो कर्मेंद्रिय जागृत होती है हाथ। जैसे ही कुछ स्किन पे आपको महसूस होगा तुरंत आपका हाथ हिलेगा या तुरंत आपका हाथ एक्शन में आएगा। तो त्वचा जन्म देती है, एक्शन में लाती है हाथ को, जो कि कर्मेंद्रिय है। अग्नि मंगल है, आंखें। यदि हम कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले हमारा पैर एक्शन में आता है, मतलब कर्मेंद्रिय हमारे पैर हैं, पंजा, घुटना, पैर, सब कुछ। नेक्स्ट है जल तत्व। जल तत्व के स्वामी है शुक्र। शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपकी जीभ अच्छा कार्य करती है, आप अच्छा बुरा खा पाते हैं और अच्छे चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। और जीभ से कर्मेंद्रिय जागृत होती है गुप्तांग। यदि आप अच्छा बुरा कुछ भी जीभ से पे डालेंगे, इमीडिएटली आपको वॉशरूम जाना होगा, पेशाब करना होगा, यूरिनल जाना होगा, इत्यादि ये सब चीजें होती हैं। और पृथ्वी जो कि बुध है, पृथ्वी तत्व नाक, स्मेल। जैसे ही आप स्मेल करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका एनस एक्टिवेट हुआ। नाक से गुदा, एनस, ये एक्टिवेट होता है। गणेश जी पृथ्वी तत्व को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी पर बैठ के जब हम पूजा करते हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है, कुंडली स्ट्रेट होती है। और पृथ्वी तत्व कुंडली में कमजोर होगा तो आपके कमर में दिक्कत आएगी, आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बुद्ध के उपाय करने होंगे। अब ये जो तत्व जो आप समझे पंचांग के तत्वों के अनुसार, ये आप अपने जन्म के तत्व को समझ लीजिए तो आप अपनी कुंडली के पूरे उपायों को समझ जाएंगे। अब जब उपायों पे बात आती है तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य और बुध चिड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु और चंद्र रेंगने वाले जानवरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे छिपकली, कॉकरोच, सांप इत्यादि, गिलहरी। शनि और मंगल एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जानवरों को। और शुक्र और गुरु ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपकी कुंडली में आकाश तत्व कमजोर है तो गुरु का उपाय करना चाहिए, मतलब आपको ह्यूमंस की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ह्यूमंस की मदद करने के तरीके आप स्वयं से ढूंढ सकते हैं।
वायु तत्व कमजोर है शनि, तो जानवरों की सेवा करनी चाहिए। जानवर में सारे ही जानवर आ जाते हैं, नाम क्या लेना। अग्नि तत्व कमजोर है मंगल, तो मंगल सूर्य, चिड़ियों की सेवा करिए, चिड़ियों को आजाद करिए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, कौवे की सेवा करिए, जिस भी प्रकार से चिड़ियों को आजाद करिए। जल तत्व कमजोर है शुक्र, तो ह्यूमंस की अगेन सेवा करिए जैसे गुरु की करते हैं। और स्त्रियों की भी कल्याण कीजिए, स्त्रियों की भी सेवा कीजिए, प्रेग्नेंट लेडीज की मदद कीजिए, दान वगैरह जो भी करना हो। पृथ्वी तत्व कमजोर है, तो आपको बुध अगेन चिड़ियों को की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, जब जल तत्व कमजोर होता है तो शुक्र के साथ साथ चंद्रमा भी जल को रिप्रेजेंट करते हैं, रेंगने वाले जानवरों को, चींटियों को दाना खिलाना, चींटियों को आटा खिलाइए, चीनी खिलाइए। आपको चींटियां हर जगह मिल जाएंगी, पेड़ के नीचे, पार्क में या कहीं पे भी, मंदिरों के आसपास, उनकी सेवा कीजिए। ये कहा जाता है कि जो चींटियों को दाना आटा खिलाता है वो कभी श्रीहीन नहीं होता। चींटियां अंधी होती हैं, चींटियों को आटा खिलाना या चीनी खिलाना ये बहुत ही शुभ उपाय होता है। गिलहरी को चावल दीजिए, इत्यादि ये उपाय हैं जो कि पंचांग की महिमा को और ज्यादा समझने में हमारी मदद करेंगे। इनको देखिए, इनका प्रचार कीजिए और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।